नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। दोस्तों, एक बार फिर आप लोगों के बीच बहुत छोटा सा वीडियो लेकर के। दोस्तों, आप लोगों को खुशखबरी कह सकते हैं इसे, या यूं कह सकते हैं कि आज क्रिसमस का दिन है और सभी ईसाई भाइयों को, देशवासियों को आज का दिन शुभ हो। अभी तो शुभ नहीं है, हो सकता है, क्योंकि शायद बहुत जल्द देश को एक अच्छी खबर मिलने वाली है। अच्छे दिन आने वाले हैं, नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं और इसकी सुगबुगाहट सोशल मीडिया से लगभग सामने आने लगी है। बिहार से खेला शुरू हो गया है, बिहार में रेला शुरू हो गया है और बिहार में जमावड़ा शुरू हो गया है। तो निश्चित है घुमावड़ा कुछ न कुछ होगा, होने वाला है। अब रही बात यह कि लोग ये कह रहे हैं कि अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा। मेरे दोस्त, मैं पूरी तरह से विश्वस्त हूं कि इस्तीफा अमित शाह नहीं देंगे। इस्तीफा देना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को। अब सवाल उठता है, जो परिस्थितियां बन रही हैं, जो आप भी समझ रहे हैं, जो आप भी देख रहे हैं, जैसे नीतीश नायडू और दूसरे लोगों का दबाव, या जो संविधान की राजनीति, अंबेडकर की राजनीति करना चाहता है, उसे नरेंद्र मोदी का साथ इस समय छोड़ना पड़ेगा। एनडीए की पोजीशन ये है। अब रह गई बात कि फिर नरेंद्र मोदी के लिए मैं क्यों कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे। अमित शाह के इस्तीफा देने से काम चल सकता है और जितने एनडीए के लोग हैं वो अमित शाह के इस्तीफे का ही दबाव बनाए हुए हैं। वो चाहते हैं अमित शाह इस्तीफा दे, क्योंकि संसद में अंबेडकर जी का अपमान अमित शाह ने किया था। भले ही ये जानबूझकर किया, भले ही इसे नरेंद्र मोदी ने करवाया, लेकिन लोग दबाव बना रहे हैं जो एनडीए में हैं कि अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। अमित शाह इस्तीफा देंगे तभी हम साथ दे पाएंगे। जैसे नीतीश बाबू हो, नायडू बाबू हो, और सबको अंबेडकर की जरूरत है। अमित शाह के सुझाए हुए भगवान की जरूरत कम से कम राजनीति में तो नहीं है किसी को। अब इस तरह फंस जाने के बाद अमित शाह के इस्तीफे से काम चल सकता है, तो फिर नरेंद्र मोदी को इस्तीफा क्यों देना पड़ेगा। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे, नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ेगा। हालांकि वो किसी भी कीमत पे इस्तीफा देना नहीं चाहते। हालांकि वो उन्हें पता है कि जैसे ही वो इस्तीफा देंगे उनका अगला कदम जेल में ही होगा, क्योंकि उन्होंने इतने षड्यंत्र रचे हैं, इतने पाप किए हैं, इतने पापों के भागीदार हैं कि उन्हें इस्तीफे के बाद तो बाहर रहना संभव ही नहीं है। और ये बात वो भी जानते हैं, इसीलिए वो इस्तीफा नहीं देना चाहते। नरेंद्र मोदी मानवीय रूप से, अमानवीय रूप से, चाहे जितना ही पूरे देश का नुकसान किए, पनौती बन गए देश पर, देश को बर्बाद किए, देश को बेच डाले, देश से धोखा दिए, देश से झूठ बोला, देश से ठगी की, सब कुछ देश को जुमले में उलझा के रखा, लेकिन उसके बाद भी इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। इस संसद में, वर्तमान संसद में गठबंधन की सरकार चलाने के लिए मजबूर हो गए और चला रहे हैं, लेकिन इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। लोग कहा करते थे कि नरेंद्र मोदी, अगर बहुमत नहीं मिला तो नरेंद्र मोदी खुद ही हट जाएंगे, लेकिन हट जाते। लेकिन हट के कहां जाएंगे, कैसे जाएंगे? कौन जेल जाना चाहता है? अगर कुर्सी से हटे नरेंद्र मोदी तो अगला कदम जेल में ही होगा। इसके लिए वो इस्तीफा देना नहीं चाहेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कह रहा हूं कि उन्हें ही इस्तीफा देना पड़ेगा। और वो इस्तीफा देंगे कैसे? ध्यान से यही बात नोट करने वाली है और यही बात समझने वाली है। जो राजनीति को बारीक से, नरेंद्र मोदी को बारीकी से समझते हैं, वो अच्छी तरह जानते हैं कि इस्तीफा नरेंद्र मोदी को ही देना पड़ेगा। कैसे?
मेरे दोस्त, अमित शाह इस्तीफा नहीं देंगे और नरेंद्र मोदी में इतनी हैसियत नहीं है, इतनी ताकत नहीं है और इतनी हिम्मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी अमित शाह से इस्तीफा मांग लें। जबकि अपराध, खास करके अंबेडकर जी के मामले में अपराध तो अमित शाह ने ही किया है, अपमान किया है। अब देश पूरा अड़ गया है और बात बहुत आगे बढ़ चुकी है कि अब इस माफीनामे से काम नहीं चलेगा, इस्तीफा और माफीनामा दोनों चाहिए अमित शाह से। नरेंद्र मोदी, मैंने कहा कि नरेंद्र मोदी अपने ही बिछाए जाल में फंस चुके हैं। नरेंद्र मोदी उस जाल, जो जाल देश को फंसा करके, देश को जुमले सुना करके देश के साथ जो नरेंद्र मोदी ने किया, उसके राजदार हैं अमित शाह। मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी ने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल फ्रॉड जो किया है वो उसके राजदार हैं अडानी। और पॉलिटिकल फ्रॉड, पॉलिटिकल क्राइम नरेंद्र मोदी ने जो भी किया है उसके राजदार हैं अमित शाह। और एक और कॉर्नर है और वो है मोहन भागवत का। मोहन भागवत आरएसएस के चीफ होने के नाते गले की फांस बन गए हैं नरेंद्र मोदी के लिए। उनका दबाव बढ़ता जा रहा है और बना हुआ है। अब उनसे इस्तीफा नहीं ले सकते, उनको हटा भी नहीं सकते, उनका आरएसएस का कोई इलाज नरेंद्र मोदी के पास तो कम से कम नहीं है। अब बाप का इलाज बेटा क्या कर पाएगा, इतना तो है। कोशिश अंदर अंदर नरेंद्र मोदी की है कि आरएसएस पर बैन लगा दें, मोहन भागवत को निकाल दें, या इस तरह के स्टेज तक जाने के बारे में सोच रहे हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं, यानी फंस गए। एक तरफ मोहन भागवत, दूसरी तरफ अडानी और तीसरी तरफ अमित शाह। अडानी के पापों की जांच होने दे नहीं सकते नरेंद्र मोदी, बुरी तरह से फंसे हुए हैं। क्योंकि अडानी के बारे में जो भी कहा जा रहा है वो उसका क्रियान्वयन अगर कोई किया है तो वो नरेंद्र मोदी किए हैं। जैसे ब्लैक मनी को अंडरग्राउंड करके अडानी को देना, या देश के कलेक्शन, चाहे जीएसटी हो, चाहे दूसरे इनकम टैक्स हो, चाहे दूसरे सोर्स से जो पैसा सरकार के पास आया, वो नरेंद्र मोदी ने अडानी को उठाकर दे दिया और कर्ज से देश का काम चलाया। लेकिन जो ब्लैक मनी की डील थी और डील किया और जो ब्लैक मनी का इस्तेमाल किया, उसके सारे राज अडानी के पास हैं। सारा खेल अडानी ने खेला है नरेंद्र मोदी के बल पे। लेकिन अडानी कभी भी हाथ खड़ा करके सरेंडर कर सकते हैं, देश छोड़कर भाग सकते हैं और सरकारी गवाह बन सकते हैं। उस हालात में नरेंद्र मोदी फंस जाएंगे, जेल जाना पड़ेगा। तो अडानी पर जांच न होने देने की मजबूरी, यहां तक कि संसद में अवरोध उत्पन्न हो गया, पूरे देश में खलबली मच गई, सब कुछ हो गया, लेकिन किसी भी कीमत पे नरेंद्र मोदी ने अडानी पर जांच नहीं होने दी। यह उनकी ताकत थी, संसद को अपनी जेब में रख लेने के कारण, जिसका इस्तेमाल उन्होंने किया। लेकिन यह अडानी से ब्लैकमेल होने के कारण नरेंद्र मोदी ने किया। अडानी नरेंद्र मोदी से सीधे कह रहा है कि अगर मैं गया तो आपको भी जाना पड़ेगा, सारा खेल तो आपका है, सारा पैसा तो आपका है, सारी ब्लैक मनी आपने दिया है, और जो भी व्हाइट मनी दिया है वो सरकारी पैसा दिया है आपने। वो वादा माफ गवाह बन जाएगा सरकार के साथ, सरकार अगर बदली तो, और नरेंद्र मोदी को जेल जाना पड़ेगा। अडानी से, फाइनेंशियल क्राइम में अडानी से फंसे हुए हैं, ब्लैकमेल हो रहे हैं। पॉलिटिकल क्राइम में अमित शाह से फंसे हुए हैं। अमित शाह जी वही हैं जो जिन्हें तड़ी पार कर दिया गया था, जिनके ऊपर बहुत से केसेस हैं, आप जानते हैं। और कम से कम गोधरा कांड, उसके बाद के नरसंहार
जो हुआ गुजरात में, या और भी बहुत सी राज हैं जो अमित शाह जानते हैं। कुछ लोगों के, खास करके सुब्रमण्यम स्वामी के अनुसार तो उनके लव स्टोरी के राज भी अमित शाह जानते हैं। ऐसे हालत में नरेंद्र मोदी की यह हैसियत ही नहीं बची कि वो अमित शाह से कह दें कि भाई इस्तीफा दे दीजिए। अगर देश में इस आपके इस्तीफे से रुकावट है और आपके इस्तीफे से समाधान हो सकता है तो इस्तीफा दे दीजिए। ये हिम्मत नरेंद्र मोदी जुटा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अमित शाह सीधे बोलेंगे कि पाप आपने किया है और सारे राज मैं जानता हूं, मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। और क्यों दूं? और वो तो प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, तो इस्तीफा क्यों देंगे? यहां फंस गए, मतलब अमित शाह से पॉलिटिकल क्राइम में फंस गए, अडानी से फाइनेंशियल क्राइम में फंस गए, और मोहन भागवत बाप के बाप हैं, आप जानते हैं, सब कुछ आप हैं, ये भी आप जानते हैं। नरेंद्र मोदी इस कुर्सी तक पहुंचे हैं तो उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो आरएसएस को। आरएसएस वैसे भी बीजेपी का माई बाप है। वैसे भी आरएसएस और मोहन भागवत, यानी आरएसएस हमेशा बैकडोर से, पीछे से वार करने वाली ऑर्गेनाइजेशन रही है, चाहे वो देश की पीठ में हो या राजनीति की पीठ में हो या पीछे से वार करने में। यहां भी वही है। यह मैं कई बार बता चुका हूं कि आरएसएस का प्लान बी अरविंद केजरीवाल हैं, जो सामने खड़े हैं, और आरएसएस का सपोर्ट, फुल सपोर्ट अरविंद केजरीवाल को है। अरविंद केजरीवाल को भी नरेंद्र मोदी परेशान किए। यह नाराजगी आरएसएस में है और उसका बदला लेना चाहता है आरएसएस। नरेंद्र मोदी का गुजरातवाद आरएसएस को खला है, पूरी भारतीय जनता पार्टी को खला है। तो भारतीय जनता पार्टी अब नरेंद्र मोदी के साथ नहीं है, तो गुजरात लॉबी को छोड़कर अब नरेंद्र मोदी के साथ कोई नहीं है। नरेंद्र मोदी करें तो क्या? अब गुजरात लॉबी में अगर अमित शाह को निकाल दीजिए इधर, तो पॉलिटिकली सब खेल बिगाड़ देंगे। इधर अडानी को निकाल दीजिए तो फाइनेंशियली सब खेल बिगाड़ देंगे। आरएसएस पूरी तरह से समझ चुका है नरेंद्र मोदी का गुजरातवाद, नरेंद्र मोदी का अडानीवाद, नरेंद्र मोदी का गुजरातीवाद, जो उन्होंने सब कुछ लूट करके कुछ गुजराती माफियाओं को देने की कोशिश की। तो यह बात अब पूरा देश भी जान चुका है, समझ चुका है। एन केन प्रकारेण छल बल करबल छल से, ईडी सीबीआई आईटी को लगाकर, पूरे देश के सिस्टम को लगाकर। तो कहने का अर्थ कि मोहन भागवत और आरएसएस किसी भी कीमत पे नहीं चाहते कि एक दिन भी नरेंद्र मोदी कुर्सी पर रहें। इसके बाद कहने का मतलब चारों तरफ से नरेंद्र मोदी घिर गए और अब सरकार चल रही है जिनके बल पे। अब अगर वो अमित शाह से इस्तीफा मांगेंगे तो नरेंद्र मोदी के पास खुद इस्तीफा देने के अलावा रास्ता क्या बचता है? इस बात को राजनीतिक तरीके से आप समझिए। मैं कोई वक्ता नहीं हूं, भविष्यवेत्ता नहीं हूं, भविष्य किसी का जानकर बताता, ऐसा कुछ नहीं है। मैं एक साधारण सा इंसान हूं, राजनीति पर स्टडी करता रहता हूं, समझने की कोशिश करता रहता हूं अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार, और उससे जो मुझे अब समझ में आ रहा है वो मैं आपके सामने बताया। इस परिस्थिति में नरेंद्र मोदी के सामने आप खुद सोचकर बताइए क्या बचा है इस्तीफे के अलावा? अडानी पर जांच होने दे नहीं सकते कि अडानी को बलि का बकरा बना दें। अमित शाह को इस्तीफा देने के लिए कह नहीं सकते, क्योंकि अमित शाह को चलो बलि का बकरा बना दें और सब कुछ ठंडा कर लें। वो होगा नहीं, होने भी नहीं देंगे, हो ही नहीं पाएगा, अमित शाह ही नहीं होने देंगे। आरएसएस ताल ठोक के खड़ा ही है, कोशिश कब से कर रहा है, कब्जा नहीं कर पा रहा है नरेंद्र मोदी के कुचक्र पर, या यूं कहें कि दुराचार, बेविचार, भ्रष्टाचार, न जाने कितने आचार पर कब्जा नहीं कर पा रहा है, रोक नहीं लगा पा रहा है आरएसएस। और इस पर इतना बड़ा बिग बॉल गुगली छोड़ दिया अमित शाह ने। अब आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं।
नरेंद्र मोदी पूरी तरह से घिर चुके हैं, ब्लॉक हो चुके हैं, बचने का कोई रास्ता उनके पास नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। अब नरेंद्र मोदी अगर अपनी पर उतरें तो संसद भंग कर दें, राष्ट्रपति शासन लगा दें, इमरजेंसी लगा दें, या इस तरह के कोई धमाकेदार कोई काम करें तो शायद कुछ और सुनने और देखने को आपको मिलेगा। वरना तो स्थिति यह बनी है कि नरेंद्र मोदी तो गए। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त। जो मैं समझता हूं वो आप तक पहुंचाया। ये कितना खरा और सही उतरेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जब आप भी स्थिर होकर के इस बात का अध्ययन करेंगे तो आपको भी यही नजर आएगा जो मैंने आपको बताया। नमस्कार।